गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित जो हमारा तीसरा लेसन है काले मेघा पानी दे, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से इस पाठ का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग इस कहानी का जो गद्य खंड है उस गद्य खंड को पढ़ेंगे और हम उसका जो है अर्थ ग्रहण करने का, भाव ग्रहण करने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। कल हमने आपको बताया था कि यह लेसन जो है धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित यह एक संस्मरण लेख है। यह लेखक के जीवन से जुड़ी हुई एक जो है बहुत ही जो है याद रखने वाली एक घटना है, बहुत ही संस्मरण है उसके जीवन की। लेखक के जीवन का यह संस्मरण है जो उसको आज भी कहीं ना कहीं कचोटता रहता है। इसमें दो अलग अलग प्रकार के विचारधाराओं का जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को दर्शाया गया है। इसमें एक जो है अंधविश्वास, एक जो है विज्ञान के पक्षधर है, वैज्ञानिकता को प्रमुखता देते हैं जो कि उसके पक्षधर लेखक स्वतः है, और एक जो है लेखक की जीजी जो कि उनकी सगी बहन तो नहीं, सगी दीदी तो नहीं है, लेकिन उनके परिवार से ही या दूर से ही के रिश्ते में आती हैं। तो वो उन यद्यपि वो जीजी है लेकिन उनके माँ से भी उम्र में वो बड़ी हैं। तो वो अंधविश्वास, जिनको विज्ञान की दृष्टि में लोग अंधविश्वास और पाखंड, ढकोसला इत्यादि नाम से कहते हैं, तो वो उनकी पक्षधर है। तो दो अलग अलग विचारधाराओं का आपस में जो संघर्ष है और संघर्ष के बाद किस प्रकार कौन एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार हावी होता है, इसी से संबंधित यह संस्मरण लेख है। तो आइए अब हम इस गद्य खंड को पढ़ते हैं और इसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। काले मेघा पानी दे। देखिए इस चित्र में देखिए इस चित्र में कई महिलाएं हैं जो छत पे खड़ी होकर के नंग धड़ंग बच्चों के ऊपर जो है जल वर्षा कर रही हैं। ये जल वर्षा का काम, जो दृश्य जो है बड़ा ही मनमोहक कहेंगे, दृश्य बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, पूरी मिट्टी से लपेटे हुए। यह दृश्य बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो आइए हम देखते हैं इस कहानी को। उन लोगों के दो नाम थे। लेखक अब बताते हैं कि उन लोगों के मतलब जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं उनको दो नामों से जाना जाता था। क्या? एक इंद्रसेना या मेढक मंडली। कुछ लोग उनको सम्मान के साथ इंद्रसेना नाम से जानते थे, और कुछ लोग जो उसको मेढक मंडली, जो उनको पसंद नहीं करते थे, वो उनको मेढक मंडली उपनाम से सुशोभित करते थे। और जो लोग उनके पक्षधर थे वो कहते थे, वो उनको इंद्रसेना नाम से सुशोभित करते थे और कहते थे इंद्रसेना आई है, यह इंद्र देवता से हमें पानी दिलवाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत, एक तरफ इंद्रसेना और दूसरा नाम मेढक मंडली। दोनों एक दूसरे, जैसे मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया कि जब भी बरसात का सीजन आता है तो मेढक टर 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 करके आवाज में बोलने लगते हैं, और उसके बाद एक तरह का एक सूचक होता है कि वर्षा आने वाली है। तो उसी प्रकार, और जो इंद्र सेना होती है तो इंद्र सेना का ही नाम, इंद्र की सेना आई है मतलब घनघोर मूसलाधार जो है बारिश होगी। तो इसी आधार पर दो नाम, तो जो उनके पक्षधर थे तो उनको इंद्र सेना, और जो उनके विपक्ष में थे वो उनको किस नाम से सुशोभित करते थे? मेढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, जो लोग उनके नग्न स्वरूप, उन बच्चों के, इंद्रसेना की बात हो रही है, जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। मतलब जिनको वो रूप जो है, वो दृश्य, वो गंदगी, वो जो है कीचड़ इत्यादि पसंद नहीं आता था, वो जो संस्कृति, वो जो रूपरेखा, पहनावा और जो कार्य क्रियाकलाप होते थे, जिन लोगों को वो क्रियाकलाप पसंद नहीं आते थे, वो कार्य को पसंद नहीं करते थे, वो लोग कहते थे कि देखो मेढक मंडली आ गई, अब इनके पास कोई और काम नहीं है, अब ये मेढक मंडली की भांति जो है इधर उधर पानी में जो है कूदेंगे और शोर मचाएंगे, इस प्रकार जो है गली का माहौल जो है वो खराब करेंगे। तो उनको जो है किस नाम से सुशोभित करते थे? मेढक मंडली। उनकी अगुवानी गलियों में होती थी।
लेकिन जो उनके पक्षधर थे तो वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा सक्षम रहते थे। वे होते थे, वो कौन होते? मेढक मंडली। अभी बात तो हो रही है इंद्र सेना और मेढक मंडली। ये इंद्र सेना और मेढक मंडली है कौन? किसके विषय में बात की जा रही है? मेढक मंडली कौन है? तो यह मेढक मंडली जो है वह 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सावला नंगा बदन, मतलब जो उम्र होती थी 12 से 18 वर्ष के बच्चे, एक सेम लगभग सेम एज ग्रुप के बच्चे होते थे, जो कि नंग धड़ंग होकर के वो आगे आते रहते थे। क्या करते थे? बदन नंगा शरीर रहता था, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी एक लंगोट, शरीर में पूरा शरीर उनका नंगा बदन होता था, केवल कभी कभी जांघिया पहने या लंगोट लपेटे हुए वो बच्चे जो है वो कीचड़ में कूदते फांदते जो है आगे बढ़ते हुए जयकारा लगाते हुए आगे जाते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। इस तरह से जयकारा लगाते थे। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, लोग जान जाते थे कि कोई आने वाला है। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती। ये जो सेम 12 से 18 वर्ष के बच्चे होते थे, उनके शरीर, उनका पूरा बदन जो है वो नंगा होता था, केवल जांघिया पहने होते थे और जो वो एक स्वर में शोर करते हुए, एक स्वर में समवेत रूप से एक समूह के साथ गंगा मैया का जयकारा लगाते थे और उनकी अगुवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बरजा होता है ना घर के छतों से निकला हुआ, तो बारजे पे, फिर छतों की रेलिंग पे और अगल बगल से जो है दलान से औरतें, स्त्रियां, लड़कियां जो घर में रहती थी वो लोग निकल के उनका स्वागत करने के लिए आती थी। और वे 12 से 18 एक हमउम्र हमजोली जो बच्चे होते थे वो समवेत स्वर के साथ जो है वो शोर मचाते थे और क्या कहते थे? बोल गंगा मैया की जय। इस प्रकार करते करते वो आगे बढ़ते थे और क्या कहते थे इसके साथ? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूची बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। वो प्रकृति से स्तुति करते थे, इंद्र देवता से स्तुति करते थे, हे काले काले मेघा। ये बताए ना कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि पूरी तरह से सूखा पड़ा है, हर व्यक्ति पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, पानी, लोगों की पिपासा शांत नहीं हो रही है, खेतों में अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसान त्राही त्राही कर रहा है, तो ऐसे समय में घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए ये मेढक मंडली, ये इंद्र सेना जो है वो निकल करके आती थी। तो इंद्र देवता से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, हे इंद्रदेव, हे काले मेघा, हे आकाश में लगने वाले हे काले काले मेघा, पानी दीजिए। गगरी फूटी बैल प्यासा, ये गगरी मतलब जो पानी का जो कलश है इसको फोड़िए। बैल यानी जो भी हम मनुष्य, प्राणी या जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ भी, हर चराचर जगत जो है प्यासा है, उसको प्यास लगी है और जो है इस गगरी को यानी जो है पानी बरसाइए और हमारी प्यास को शांत करिए। पानी दे गुड़धानी दे, पानी दीजिए और उसके साथ गुड़ की डली यानी अनाज इत्यादि जो हमें जो है उपलब्ध कराई। अनाज इत्यादि का अर्थ मतलब कि जब वर्षा होगी तो जो है खेतों में लहलहाते फसल होंगे, तो हमारे जो है वो क्षुधा की तृप्ति होगी, हमको भोजन प्राप्त होगा, किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि ये सेम एज ग्रुप के बच्चे इसी प्रकार ईश्वर से आराधना करते हैं कि पानी दे गुड़धानी दे और क्या है, काले मेघा पानी दे, हमें पानी दीजिए और जो है गुड़ की डली यानी अनाज इत्यादि से हमें संपन्न करिए, हे प्रभु हमें पानी दीजिए। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते मतलब ग्रामीण अंचल का लोक भाषा में प्रचलित यह शब्द है। धकियाते माने धक्का देते हुए, धकियाते ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है, और समवेत रूप से स्वर से एक साथ कहते, हे मैया इंद्र सेना आई है और आइए हमें पानी दीजिए। जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे,
उन घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भरकर इन बच्चों के सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुआ कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते मतलब संवेद रूप से एक साथ पुनः जो है उसी बात को बार बार रिपीट करते थे, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते वाले बुलाते हुए, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ले गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम मतलब हे ईश्वर अब हमें क्षमा करिए, हमसे जो भी अपराध हुआ है उस अपराध के लिए हमें माफ करिए। जेठ के 10 तपा बीत कर, 10 तपा माने जेठ का जो 10 दिन, जो मतलब जिस मौसम में बहुत ही जो है बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती, चिपचिपाती हुई सी गर्मी पड़ती है, उस जेठ का मौसम की बात करते कि जेठ का जो 10 दिन बीत जाता, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका, मतलब जेठ के बीतने के बाद आषाढ़ के आगमन से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो आषाढ़ में अत्यधिक गर्मी होती है लेकिन दिन भर उमस होती है, तो रात में वर्षा अवश्य होती है। तो उस समय वर्षा नहीं हो रही थी, तो इसलिए ये इंद्र सेना या मेढक मंडली जो है ईश्वर से आराधना करते हुए कि हे जो इंद्र देवता है आप प्रसन्न होइए और हमें जो है पानी दीजिए, पानी बरसेगा तो हमारे खेत खलिहान में अनाज की जो है वो उत्पत्ति होगी। पखवाड़ा बीत चुका होता, क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती और आकाश में कहीं दूर दूर तक बादल दिखाई नहीं देते कि थोड़ी भी कहीं बादल लगे हों। कुएं सूखने लगते, नालों में एक तो बहुत कम पानी आता नलों में, और जो आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती, जहां जुताई होनी चाहिए थी वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, यानी खेतों में पानी जो वाटर का लेवल होता है वो धीरे धीरे वाटर का लेवल डाउन हो जाता है, और जो खेतों में जहाँ खेती होती है, खेत जो होते हैं वो खेत पूरी तरह से सूख के पत्थर हो जाते और उसमें जुताई इत्यादि होने में बड़ी असुविधा होती, और पानी बरसता नहीं तो उससे फसल भी उसमें लगते नहीं थे। तो हालत बहुत ही खराब थी, उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती, लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़ते। ढोर ढंगर मतलब जीव जंतु यानी जो भी पशु पक्षी इत्यादि थे प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। लेखक हमें बताते हैं कि एक तरफ जो है पूरी तरह जो है त्राहिमाम मचा हुआ है, हर जगह सूखा पड़ा हुआ है, जहां पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। लोग कैसे कैसे मुश्किल से जो है सहेज करके पानी रखे हुए हैं, और जो है लोगों को प्यास के मारे बुरा हाल है, जीव जंतु पूरी तरह से प्यास के मारे बेहाल है, लोगों को जो है लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है, लोग हर तरह से त्रस्त है, परेशान है। और ऐसे समय में घर का सहेज करके रखा हुआ पानी बड़ी ही मुश्किल से जो है पानी इकट्ठा किया हुआ रहता, और वह इकट्ठा किया हुआ पानी उस मेढक मंडली पर, उस नंग धड़ंग बच्चे के ऊपर अनावश्यक रूप से गिरा दिया जाता, और बच्चे क्या कहते हैं, हर तरफ से जब आशा जो है वो मर जाती, हर तरह से लोगों की आस्था समाप्त हो जा, पूजा पाठ कीर्तन इत्यादि सब करके जब व्यक्ति हार जाता कि अब जो है कितने खेत में सिंचाई कब तक करेंगे, अगर ईश्वर जो है वर्षा नहीं करेंगे तो जो है वो हमारी फसल अच्छी उत्पन्न नहीं होगी, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार लेखक में बताते हैं कि यह एक प्रकार का अंधविश्वास कहिए, रूढ़िवादिता कहिए, या लोगों का पाखंड कहिए, जो भी समझिए आप, लेकिन उस समय यह एक सेम एज ग्रुप के बच्चे होते थे, एक साथ समवेत स्वर से शोर मचाते हुए आगे बढ़ते रहते थे और कहते थे कि हे इंद्र देवता, हमने जो हमारे द्वारा जो गलतियां उसको माफ करिए, और जितना ज्यादा हो सके वर्षा करिए, गगरी फोड़िए, और हमारे जीव जंतु जो है प्यासे हैं
और जीव जंतु की प्यास बुझाइए, हमको तृप्त करिए। तो हर तरफ से त्राहिमाम की संवेद स्वर जो है वो सुनाई दे रही हो। तो इसमें दिक्कत क्या है? समस्या यह थी कि जहां हर तरफ समस्या, पानी का अभाव है, हर तरफ पानी की कमी लगी हुई, ऐसे समय में बिना मतलब पानी वेस्ट करना ये कहाँ की समझदारी है। तो लेखक इस संदर्भ में कहते कि मुझे यह अंधविश्वास, यह रूढ़िवादिता में मेरे समझ से परे होता। और जब हर प्रकार से लोग हार जाते तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी यह इंद्रसेना। देखते होंगे कि जब बहुत बार ऐसा होता है कि जब पानी नहीं बरसता है, सूखा पड़ जाता है, खेतों में पपड़ी पड़ जाती है, तो लोग कहते कि पूजा इत्यादि का शरण लेते कि लोग ईश्वर के दरबार में जाएंगे। और होता भी है, ईश्वर के दरबार में लोग जाते हैं और प्रार्थना इत्यादि करते हैं कि हे प्रभु पानी बरसाए। लेकिन जब हर तरह से लोग त्रस्त हो, ये आज की घटना नहीं है, 50 साल पहले, 50-60 साल पहले की घटना है, तो उसके बारे में लेखक हमें बताते हैं कि उस समय जो है सब बुरी तरह से परेशान होते। तो तब यह इंद्रसेना जो है अपनी जादू की छड़ी लेकर के निकलती। फिर क्या होता? वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना यानी टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ, मतलब छत के ऊपर से पानी गिराती औरतें, और वो एक एज ग्रुप के जो बच्चे थे वो कीचड़ कांदों में अपने आप पूरा शरीर को जो है लथपथ कर देते। पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती। ये यहाँ तक प्रसंग समझ में आया कि किस प्रकार एक एज ग्रुप के बच्चे किस प्रकार जो है पानी दिलाने के लिए ईश्वर से, इंद्र देवता से मनुहार करते हैं कि हे प्रभु हमें पानी दिलाइए। तो उसके लिए वह एक साथ समय गंगा मैया की और इंद्र देवता की आराधना करते हैं, और किस प्रकार इकट्ठा किए हुए पानी को महिलाएं जो है उनके ऊपर गिराती थी, और वो किस प्रकार जो है मिट्टी में अपने शरीर को लथपथ करते थे। ये सब तो कहानी है, चलती है। लेकिन लेखक कहते मुझे एक बात जो है वो समझ नहीं आई, इसको हमें क्या कहूँ। बस एक बात समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, लोग घर इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? आज समस्या क्या है? हमारे पास पानी की कमी है, और इस प्रकार हम पानी को निरंतर वेस्ट करते रहे, बर्बाद करते, तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमको जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो बहुत अति आवश्यक काम है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उन आवश्यकताओं के लिए भी हमें किसी और प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। विदेशों में भी और बहुत से संसाधन ऐसे हैं जिसको हम उपयोग में लाते हैं। तो आज समस्या है इस प्रकार जो बर्बादी हो रहा है उस बर्बादी को बचाने की, और ऐसे समय में लोग कितने मुश्किल से इकट्ठा किया पानी है और इसको इस प्रकार लोग वेस्ट कर दे रहे हैं। तो कठिनाई से इकट्ठा किया हुआ बाल्टी भर भर इन पर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की इतनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्रसेना? कौन कहता है इन्हें इंद्रसेना? अगर इंद्र महाराज की से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम हो गए हैं। यहाँ तक की स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके आगे की स्टोरी हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें लेखक कहते हैं कि आज समस्या है, पानी निरंतर बर्बाद हो रहा है, लोग ये तो एक मात्र उदाहरण, ऐसे अनगिनत आपको उदाहरण अपने आस पड़ोस में दिखेंगे। लोग खुला हुआ टैप छोड़ करके चले जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी का वहन जो है अच्छे से नहीं करते। तो लेखक कहते हैं कि आज जहाँ इस प्रकार पानी की लोग निरंतर बर्बादी कर रहे हैं, आज सूखा पड़ा है, समस्या जो है, परिस्थिति विषम है, और ऐसे समय में लोग बिना मतलब का पानी बर्बाद कर, तो ये कहाँ तक की समझदारी है? इसको हम अंधविश्वास कहें, रूढ़िवादिता कहें, पाखंड कहें, या लोगों की मूर्खता कहें। यही कारण है, इन्हीं अंधविश्वासों में लोग उलझ करके रह जाते हैं, और जो अंधविश्वासों के कारण जो है देश कहाँ से कहाँ लोग और देश कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और हम इन्हीं अंधविश्वासों में जो है उलझ करके रह गए। ये यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने आज पढ़ी। अब आगे
धनवीर भारती जी द्वारा रचित जो संस्मरणात्मक लेख है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ तक की स्टोरी आप लोग पुनः एक बार पढ़िएगा और इससे बनने वाले प्रश्नों को आप सुलझाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।